मनुस्मृति को नाफिज करना चाहते हो ना, सुनो मनुस्मृति क्या कहता है। मनुस्मृति कहता है, साफ लफ्जों में कहता है, शरीरेणे शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। ऊपर से और है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आखिर का ये जुमला है, आखिर में जो लाइन है, शरीरेणे शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। शरीर का खात्मा होगा, अमल ईश्वर के पास पहुंचेगा। क्या जवाब दोगे उस पीएफआई के नौजवान को मारने वाले? तुमने तलवार लेकर उसके ऊपर हमले किए, उस बेचारे को मौत के घाट उतार दिया। क्या जुर्म है पीएफआई का? वो यही कि गरीबों का केस लड़ता है, वो ये काम करता है कि रिहा फाउंडेशन चलाता है, गरीबों की तालीम के लिए फ्री तालीम देता है, रमजान में रमजान किट बांटता है, गरीबों को इफ्तार का किट देता है। पीएफआई वो तंजीम जिसमें सारे मकतबे फिक्र के लोग काम करते हैं, नौजवानों को एक दिशा दिखाता है, मुल्क को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए नौजवानों के लिए हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तुम क्या मेहनत करते हो जी? तुम बताओ ना जरा, हिंदू महासभा वाले क्या मेहनत है आपकी? बजरंग दल वालों, सिर्फ ये मेहनत है कि मथुरा की वहां की ईदगाह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रख दो। इस 6 दिसंबर को रखने की कोशिश की गई वहां पे। अभी इस बार सिर्फ कोशिश की गई, अगले बार जब इनकी सरकार बनने की कोशिश, सरकार बन जाएंगे, अगले बार बाज़ाब्ता ये रख देंगे। ऐसा ही हुआ था ना 1949 को, 27 दिसंबर 1949 को क्या हुआ था? राम मंदिर बाबरी मस्जिद के अंदर मिंबर के पास मूर्ति रखी गई थी, और क्या कहा? प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी, प्रकट हो गए, सीता मैया प्रकट हो गई। यह अकीदा मेरे भाइयों, यह गलत नीति है। इस देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश है। इनके मुकाबले के लिए हमें इनका दिल जीतने के साथ साथ बातिल का फस्ताई ताकत का मुंह तोड़ इनको जवाब भी देना होगा, और कानूनी एतबार से हमें इनको चैलेंज भी करना होगा। अगर कुछ लोग हैं मैदान में, चाहे वो टोपी दाढ़ी वाले मदारिस की उलमा हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, बट वी शुड बी यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल। अल्लाह का कुरान भी कहता है, तुम मुत्तहिद हो गए तो तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। अगर मुत्तहिद नहीं, टूट गए, बिखर गए, तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब आप मुत्तहिद होंगे तो हम बता पाएंगे कि मनुस्मृति तुम्हारे महाजल पलवान वाले मनु की लिखी हुई। मनुस्मृति का राइटर कौन? इन लोगों को मालूम भी नहीं होगा जो लोग नाफिज करना चाहते। मनुस्मृति का राइटर महाजल पलवान वाले मनु। और बता दो, मैं हिंदू महासभा, आरएसएस और बजरंग दल के नौजवानों, तुम्हें तो जानकारी शायद दी नहीं जाती है। तुम्हारे रगों में नफरत भरा जाता है। मैं तुम्हें बता देता हूं, लो फ्री में ये एडवाइस हमारा, जानकारी हासिल करो। महाजल पलवान वाले मनु वो मानवता के अलंबरदार थे, मानवता के दीवाने थे। 14 मनु आएंगे आपके मजहब में, उनमें से 7 मनु आ चुके। 7वें मनु की लिखी हुई ये किताब मनुस्मृति है, और इस मनुस्मृति के अंदर जिंदगी गुजारने के कवानीन लिखे गए हैं। आपको खाना क्या है वो लिखा गया है। इस मनुस्मृति में इंसानों के बीच में रहना कैसे है वो लिखा गया इस मनुस्मृति के अंदर। आप देखो, आप पढ़ो और गौर करो, और उसके बाद फिर अपनी जिंदगी में ये फैसला करो कि मुझे किसी नेता के बहकावे पे आना है या मुझे मनुस्मृति के तहत जिंदगी गुजारनी है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, आप गोश्त नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते। एक बहुत बड़ा बर्निंग मुतनाज़े ये टॉपिक है, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवम। इंसान इस
धरती पर मनुष्य अगर चाहे, उनकी इच्छा करे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन होते हैं और उनको मंत्रों के द्वारा पवित्र करके उनको खाया जा सकता है। पढ़ो इसी मनुस्मृति को। मनुस्मृति पर अमल करना चाहते हैं तो पढ़ो मनुस्मृति के तहत मांस खाने की परमिशन आपको दी गई, छुप छुप को खाते हो और अंदर अंदर पका पका कर डकार लेते हो और बाहर आकर स्टेज पर बयान करते हो कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने हमारे अम्मी के साथ ऐसा किया और हमारी अब्बा को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया है, रांदे दरगाह बना दिया गया। नहीं चलेगी ये दोहरी पॉलिसी। या तो जैसे मुसलमान कुरान का पाबंद है, आप भी अपने मनुस्मृति के पाबंद बनिए। मनुस्मृति के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पूछो उस मठ पर बड़े बैठे हैं असीमानंद जी को, अपने आप को बोलते हैं कि मैं जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर हूं। उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र में क्या पैगाम है। उनसे पूछो कि मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के सफा नंबर 59 के अंदर क्या कहा गया। प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवमम का क्या मतलब है। शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यदि गच्छति का क्या मतलब है। गुरुजी जरा बताओ। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर रूप तवम हीर चापला मनुस्मृति का श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है। क्या मतलब है इसका। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। क्या मतलब है इस मंत्र का। सिर्फ अपने आप को महामंडलेश्वर का, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना लेने से अपने आप को कोई सची सावित्री सीता मैया का हस्बैंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन जाता है, कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु मतलब अंधकार को तोड़ने वाला, गुरु अंधकार को नाश करने वाले को गुरु कहा जाता है। तुम तो गुरु नहीं, तुम तो पाखंडी हो।